लोग कहते हैं कि हमारे सांसद जी अहंकारी हो गए हैं। लोग वो कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार करेंगे ही नहीं, जबकि इस तरह के बयान न प्रधानमंत्री देते हैं, न देश के कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री देते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे इस तरह की बात कहते हैं। क्या ये आप अपने समर्थकों के, आपके विरोधी के इस बयान को कि आप अहंकारी हो गए, क्या इस बात में सच्चाई है? झारखंड में जी। सबसे ज्यादा वोट से जीती जाने वाली लोकसभा गोड्डा होगी। क्योंकि आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सामने प्रदीप यादव हैं चुनावी मैदान में। आपको क्या लग रहा है, कौन टफ नोट पर चुनाव आपका हो पाता किनसे, दीपिका पांडे से या फिर प्रदीप यादव से? मार्जिन दीपिका जी के रहने से मेरा कम होता है। तो आप देखिएगा, हो सकता है कि प्रदीप का टिकट कट के फुरकान अंसारी को टिकट मिले। आप अंक गणित के हिसाब से थोड़ा ये बताएं, आप कॉर्पोरेट टर्न पॉलिटिशियन रहे हैं, तो ज़रा बताएं कि आप अपने विकास के काम को देखते हुए 100 में से खुद को कितने नंबर देंगे? पिछले 25 साल में एक विकास का काम किया हो? यदि आज भी मेरा एक विधानसभा सबसे ज्यादा पिछड़ा है जिसने विकास को रोकने का काम किया, वो पड़ैयाहाट। तो कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने दीपिका पांडे का टिकट काटकर प्रदीप यादव को दिया? कुछ तो देखिए, बात रही क्या होगी। है कि दीपिका जी का जो टिकट बदला गया है, जो मेरी जानकारी है कि राहुल गांधी के बिना जानकारी किए टिकट बदली गई है। कि आपके प्रमुखता 5 काम साफ साफ दिखते हैं। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट दिखता है, देवघर में एयरपोर्ट दिखता है, एम्स दिखता है, नेशनल हाईवेज दिखते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या ये 15 साल का आपका आउटपुट है, या इसके अलावा आपके पास गिराने के लिए कुछ भी नहीं है? हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन इसके बावजूद आपके विरोधी क्यों कहते हैं कि सांसद जी ने अपने एमपी फंड का इस्तेमाल नहीं किया, उनका एक भी बोर्ड नहीं दिखता है क्षेत्र में? यहाँ लोगों की ज़मीनें अडानी पावर प्लांट में गई, लोगों का श्रम जा रहा है, लोग ने सब कुछ बलिदान दिया है अडानी के लिए। अपने जहाँ उनके घर थे उन्होंने अपना घर तोड़वा दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। जिस शहर को रोशन होना था उस पावर प्लांट से, वो शहर रोशन नहीं हो रहा है, बांग्लादेश चला गया। ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई गोड्डा के लोगों के लिए या गोड्डा लोकसभा की जनता के साथ? वामपंथियों को लेके, लेफ्ट को लेके आपकी क्या सोच है? लेफ्ट इस देश के दुश्मन है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके पिताजी राधा श्याम दुबे एक कट्टर वामपंथी थे, उनको लेके आपकी क्या धारणा है, क्या सोच है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, और ऐसी दोस्ती बहुत बिरले लोगों ने देखी है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मधुपुर से विधायक भी रहे हैं, और आप दोनों की दोस्ती कई बार झारखंड ने बाकायदा फेसबुक पर देखी भी है। इस दोस्ती का राज क्या है? क्यों राज परिवार से पूरे झारखंड के लोग बोलते हैं कि निशिकांत दुबे जी की राज परिवार जी से बनती नहीं? देखिए, ये क्या मामला है- क्या क्या है? है एक कि बार खुल करके आज इस पर बातचीत हो ही जाए। जिनको पार्टी की जिम्मेवारी का भी एहसास नहीं है, उसके बारे में मैं क्या चर्चा कर सकता हूं? लेकिन आपके बारे में एक शख्स और चर्चा करते हैं, सारठ से विधायक रणधीर सिंह, और तब रणधीर सिंह का बयान आया है कि कौन है निशिकांत दुबे। रणधीर सिंह जी का बयान तो अपने आप खत्म हो गया ना आकाश। एक मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप आप पर लगा है। इस पर आपकी पत्नी सहित 9 लोगों के खिलाफ जसीडी थाने में मामला दर्ज हुआ है। 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या है ये मामला, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। क्या वाकई आपने हड़पा है मेडिकल कॉलेज? स्थानीय कौन है? तो इतना सब कुछ है, तो क्या निशिकांत दुबे जी के पास खतियान भी है क्या 1932 वाला? तो आप ये कह रहे हैं कि क्या बाबूलाल मरांडी अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में 1932 के आधार पर उन्होंने स्थानीयता तय करने की कोशिश की, और जब उनकी कुर्सी भी गई मुख्यमंत्री की तो उन्होंने गलत डिसीजन लिया? राहुल गांधी जी प्रदीप यादव की उम्मीदवारी के पूर्णतया खिलाफ है। ये मैं आपको एक बड़ी सेंसेशनल जो है बड़ी खबर बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है जी, ये मेरे ज़िंदगी का इंटरव्यू होगा, जो कि रिपीट होगा। जैसे 2019 में हमारे प्रतिद्वंदी ने कहा कि ये मेरी अंतिम यात्रा है,